हाँ तो भाई लोग, हम बता रहे थे हॉर्स रेसिंग बिजनेस का बेटिंग प्लान के बारे में, जिसमें फर्स्ट रेस आपको दिखाया फेल हो गया। सेकंड रेस प्लेस के लिए मैंने दिया था, जो घोड़ा विन हो गया 2.5 के भाव में, प्लेस 65 पैसे में आया। और आप लोगों को बेटिंग प्लान के हिसाब से खेलना है तो आप गुड अर्निंग के बारे में सोच सकते हो। ऐसे आप अपना खुद से भी टारगेट बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का बेटिंग प्लान आप फॉलो करो, लेकिन रेस में कभी भी आप खेलो तो एक प्लान बना के ही खेलो। ये मेरे तरफ से एक छोटा सा सजेशन है, ठीक है। और रही बात रिमेनिंग हॉर्स का, तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाते वक्त हमारा जो कैमरा का बैटरी था वो लो हो गया, जिसके कारण वीडियो स्टॉप हो गया। अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूँ। 4 सेंटर का रेसिंग है, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई। चारों सेंटर का रेसिंग एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, कौन सा हॉर्स आपको खेलना है कौन सा नहीं। और रही बात हैंडीकैपिंग बुक का, तो इसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। तो ये रहा सेकेंड रेस। उसके बाद देखो थर्ड रेस में मैंने दिया था डेजलिंग प्रिंसेस, प्लेस खेलो 10,000, बट ये घोड़ा भी फेल हो गया। और इस पे हमारे मेंबर्स का नुकसान कितना हुआ, -10,000। टैक्स बाद में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखो फोर्थ रेस में नंबर 5 सुप्रीम ग्रैंड्योर, ये हॉर्स मैंने दिया था विन खेलो 5,000, प्लेस 20,000, लेकिन ये घोड़ा विन नहीं हो पाया, विनिंग पोस्ट पे सेकंड हो गया। तो ये प्लेस पे अपना प्रॉफिट आया। और इसका विनिंग ओड्स जो था वो 3.5 का भाव था, प्लेस 70 पैसा मैक्सिमम था, उससे ज़्यादा एक ही बार हुआ दिल्ली में, इधर 80 पैसा हुआ। उसके बाद तुरंत वो मिटा दिया गया बुकी की तरफ से, और फिर से बैकडाउन होके 70 पैसा 65 पैसा पे चल रहा था प्लेस। तो 70 पैसा में प्लेस खेला तो प्रॉफिट हुआ 14,000 रुपये का। लेकिन यहाँ नुकसान भी तो हुआ, नुकसान भी मेंशन करना है। विन खेला तो विन पे आपको नुकसान हुआ 5,000 का, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ रेस में डबल टिक इसलिए क्योंकि ये हॉर्स विन हुआ और हमने दिया था 20,000 विन खेलने को। ये हॉर्स 90 पैसा इवन मनी चल रहा था रेसिंग के टाइम, और आप लोगों ने मान लो 90 पैसा में बेटिंग प्लान के हिसाब से विन खेला 20,000, तो यहाँ आपको प्रॉफिट हुआ पूरे 18,000 रुपये का। एंड लास्ट रेस मैंने सिर्फ प्लेस दिया था, 10,000 खेलो रॉयल चिवेलरी, और ये हॉर्स प्लेस आया। और ये हॉर्स का विनिंग ओड्स था 4.5 एंड प्लेसिंग ओड्स 1310 का भाव था। तो 1310 में आपने प्लेस खेला तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 13,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो बेटिंग प्लान के हिसाब से आज टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आप लोग देख लो। प्रॉफिट 6,000 और 14,6 20,500, 20,500 और 18,000, 38,500 रुपये, प्लस 13,000, 51,500 रुपये, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 51,500 रुपये। लेकिन नुकसान भी हुआ, क्योंकि रियल प्रॉफिट है या नुकसान वो तो पूरी तरह से कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा। तो टोटल लॉस कितना हुआ, देखो फर्स्ट रेस में ही 25,000 का नुकसान हो गया हमारे मेंबर्स का। फिर थर्ड रेस में 10,000, तो 25 और 10 35,000 का। फिर सुप्रीम ग्रैंड्योर पे 5,000 का विन, यानी 40,000 का नुकसान हुआ हमारे मेंबर्स का, यानी -40,000 का लॉस हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखो 1 यानी टोटल 11,500 रुपये का हमारे मेंबर्स को प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसमें भी आप टैक्स अगर माइनस कर दोगे तो आज हमारे मेंबर्स का क्या प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 1,500 रुपये। जबकि रेस के टाइम हम अपने मेंबर्स को मना कर देते, अगर मैं मोबाइल लेके जाता तो फाल्कन ब्रिज ये फर्स्ट रेस नहीं खेलने के लिए मैं रोक देता, क्योंकि रेस के टाइम मुझे पता चल गया था कि ये घोड़ा नहीं जीतेगा। एंड दार्जिलिंग प्रिंसेस ये भाव से ख़त्म हो गया था, 12 का भाव हो गया था। बट जो भी हो, भाव से डरना नहीं है, भाव बढ़ के भी घोड़ा जीतता है, 20 के भाव में भी घोड़ा जीतेगा। और सबसे बड़ी बात, मुंबई रेस में मुझे मुंबई रेस में ऑलरेडी 2 बेट यानी 2 घोड़ा, 2 विनर्स विथ ओड्स
6.5 के भाव का मिल गया है मुझे, ठीक है। 6.5 या उससे ज़्यादा रहेगा और वो 2 घोड़ा है जो जीत जाएगा। और वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है किसी जॉकी या ट्रेनर या ऑनर से। वो 2 घोड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हॉर्स है। और वो जो हॉर्स मैं बताऊंगा वो हॉर्स ये हैंडीकैपिंग रूल को फॉलो करता है, तभी मैं अपने मेंबर्स को दूंगा। तो आप लोग रेडी रहना। और संडे आप लोगों का बेस्ट रेस होना चाहिए मुंबई में, ओके। तो आप लोग तो रेडी हो ही, बस हमें अपने तरफ से फुल हार्ड वर्क करके आप लोग को बेस्ट हॉर्स देने का ज़रूरत है, ठीक है। तो रही बात बेंगलोर का, तो बेंगलोर रेस के बारे में बता दूं। ये आपने देखा 1 लाख का बेटिंग प्लान, एक झलक 10,000 का बेटिंग प्लान पे भी आप लोग देख लो कि हमारे मेंबर्स को क्या हुआ। देखो 10,000 का बेटिंग प्लान में फर्स्ट रेस में ही हमारे मेंबर्स को नुकसान हो गया पूरे 3,000 रुपये का, -3,000, क्योंकि नंबर 1 विन एंड प्लेस दिया था 1,000 विन 2,000 प्लेस खेलने को। सेकेंड रेस सिर्फ प्लेस दिया ऑथेंटिक बेल 2,000 खेलने को, लेकिन यह 70 पैसा में प्लेस आया, पर विन अगर दे देता तो अच्छा प्रॉफिट होता। तो इस पे हमारे मेंबर्स को प्रॉफिट हुआ 1,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद थर्ड रेस में 1,000 रुपये खेल के हमारे मेंबर्स का नुकसान हो गया 1,000 रुपये का, ठीक है। फोर्थ रेस में 2,000 रुपये का प्लेस दिया और फोर्थ रेस में नंबर 5 क्या प्लेस था 70 पैसा। 70 पैसा में प्लेस खेला तो हमारे मेंबर्स का यहाँ फिर से प्रॉफिट हुआ कितना 1,400 रुपये। एंड फिफ्थ रेस में ग्लोरियस किंग 1,000 सिर्फ विन दिया था खेलने को और ये 90 पैसा में विन हुआ और हमारे मेंबर्स को प्रॉफिट हुआ 900 रुपये। लास्ट रेस विन दिया था जबकि ये घोड़ा विन नहीं हो पाया, ये घोड़ा प्लेस आया तो ये नुकसान हो गया, ये भी नुकसान हो गया और एक ठो ये नुकसान हुआ। 3 ठो घोड़ा 10,000 का बेटिंग प्लान में नुकसान हुआ जबकि ये प्लेस आया था। अगर मैं प्लेस देता तो हमारे मेंबर्स का यहाँ प्रॉफिट होता, ठीक है। प्लेस यहाँ 11-10 का भाव था तो वो प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आप लोग देख लो। प्रॉफिट इजकल टू 1,400, 1,400, 28 और 9 3,700 यानी 3,700 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जिसमें लॉस कितना हुआ। टोटल लॉस देखो, लॉस का रेशियो ज़्यादा आ गया है आज। 3,000 इधर माइनस एंड 1,000 इधर, 3 4,000 का माइनस। और लास्ट रेस में 1,000 का माइनस तो मैंने यहाँ मेंशन किया ही नहीं, ठीक है। 3 4 5 -5,000 यानी हमारे मेंबर्स का रिजल्ट क्या है नेट लॉस, क्योंकि लॉस का रेशियो ज़्यादा है तो -1,300 1,300 रुपये का माइनस है हमारे मेंबर्स को। एंड टैक्स भी कटा है ना, तो 1,000 टैक्स में आप माइनस कर दो तो 10,000 का बेटिंग प्लान के हिसाब से हमारे मेंबर्स को आज नुकसान हुआ है 2,300 रुपये का। लेकिन कल जो रेस रहेगा बेंगलोर में आप लोगों को मोबाइल कैरी करना है और मैं खुद मोबाइल कैरी करूंगा, क्योंकि रेस के टाइम में मुझे पता चलेगा जो बेस्ट हॉर्स है वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मोबाइल का चार्ज लगेगा, वो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब एक भी नुकसान हो। और मुंबई सेंटर चालू हो रहा है तो बेस्ट अर्निंग का सेंटर तो आपके लिए मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता, ये 4 सेंटर आप लोगों के लिए गुड अर्निंग का डे रहेगा एवरी टाइम, ठीक है। और 3 महीना ही गुड अर्निंग का टाइम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। नवंबर लगभग ख़त्म होने वाला है तो नवंबर ख़त्म होने के पहले आप लोगों का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना है, यही मेरा टारगेट है, ओके। तो रही बात बेंगलोर का, तो बेंगलोर के बारे में बता दूं, ये मद्रास का रेस कार्ड अभी हटा देते हैं क्योंकि ये 22 तारीख का है, ठीक है। और बेंगलोर का रेस बताने के पहले आप लोगों को मद्रास का रेस कार्ड के बारे में बता दूं। मद्रास में फर्स्ट रेस में जो हॉर्स है सिल्क स्टफ, ये हॉर्स मैंने लास्ट टाइम जब रन किया था 12
अक्टूबर को। उस दिन हमने सभी मेंबर्स को ये घोड़ा विन खेलने के लिए दिया था 5,000 एंड प्लेस 20,000 रेशियो के हिसाब से। और ये घोड़ा उस दिन 3.5 के भाव में भागा और प्लेस इसका था 90 पैसा। कहीं कहीं 11-10 था, लेकिन क्लोजिंग 90 पैसा प्लेस में हुआ। ठीक अभी मैं बता रहा हूँ कि ये हॉर्स आप लोग रेस के टाइम पैडक में देख लेना। घोड़ा अगर मिलिट्री हॉर्स की तरह गुड जंप करे पैडक में, तो आप इसे विन खेलो, विन प्लस प्लेस। ओके। नंबर 5 सिल्क स्टफ मद्रास में। और रही बात मद्रास का बेटिंग प्लान, तो मद्रास का बेटिंग प्लान मैं तैयार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब गुड अर्निंग हमें बेंगलोर देगा तो फिर मद्रास में माइंड लगा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिस्क हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का गुड अर्निंग बेंगलोर से होगा। और बेंगलोर में क्या खेलना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। बेंगलोर फर्स्ट रेस हम लोगों के लिए गुड अर्निंग का रेस है, लेकिन फर्स्ट रेस तो अभी आप लोगों को बताऊंगा नहीं, आप लोगों को स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ। देखो कौन सा रेस, क्लास 2 का रेस। ये रहा क्लास 2 का रेस, 7th रेस। अभी इसे हटा दे रहा हूँ बेटिंग प्लान को। ठीक है, और ये अपना बुक है मुंबई एंड हैदराबाद का, इसे रखते हैं क्योंकि ये कल काम आएगा। कल इवनिंग में आप लोगों को इसी बुक से बताऊंगा कि कौन सा हॉर्स खेलना है। अब देखो ये हैंडीकैपिंग रूल आप लोगों को बेंगलोर में एंड मुंबई में कैसे अर्निंग कराएगा। तो बेंगलोर में देखो 7th रेस क्लास 2 का रेस है, 1200 मीटर का रेस है। तो डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, जॉकी हैंडी कोई मायने नहीं रखता। ट्रिक के हिसाब से अगर फॉलो करोगे, जो हॉर्स ट्रिक पे सटीक तरह से आता है, जो ट्रिक को फॉलो करता है, वही घोड़ा आपको खेलना बेस्ट रहता है। तो देखो जैसे कि इस रेस में फेवरेट कौन सा है अभी के हिसाब से, नाइट ओट्स के हिसाब से, नंबर 4 है कितना ओट्स, इवन मनी। ठीक है, एंड नंबर 3 2.5 का भाव दिखा रहा है। और आपको कौन सा घोड़ा खेलना है ये दोनों में। देखो कोई भी हॉर्स विन हो सकता है, इसमें टोटल 7 हॉर्स है यहाँ, यानी यहाँ 3rd प्लेस नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को प्रेशराइज करूँगा कि आप हम जो बता रहे हैं वही हॉर्स खेलो। देखो ये हॉर्स जो है, इसका प्लेस आप लोगों को 55 पैसा देगा रेस के टाइम, रेस कोर्स का बुकी लोग। और इसका विनिंग ओड्स जो रहेगा वो बढ़ के 16-10 तक हो जाएगा। एंड इसका विनिंग ओड्स 3.25 तक रहेगा। एंड इसका प्लेस आपको 70 पैसा तक देगा, क्योंकि 2nd प्लेस है। ओके, 1 मिनट होल्ड करना, कोई कॉल आया है देख लूँ। हेलो, हाँ मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके, 9 बजे कॉल करता हूँ। ओके। तो आप लोगों ने सुना कॉल आ गया था और आज गड़बड़ हो गई, हमारे मेंबर्स को प्रॉफिट नहीं हुआ, इसीलिए कुछ डिस्कशन करना है, कल प्रॉफिट कराना है, इसीलिए जो सही बात है वही बता रहा हूँ। ये नहीं कि कॉल किया हो बड़े बात के लिए, ऐसा नहीं, जो सच है वही मैं बताता हूँ। तो देखो इस रेस में आपको कौन सा हॉर्स खेलना है। ये घोड़ा क्या गुड प्लेस हो जाएगा या विन हो जाएगा, ये आप बताओ, या फिर ये घोड़ा विन हो जाएगा। इस पे एस एंटोनी राज बैठा है, इस पे अक्षय कुमार, जबकि लास्ट टाइम ट्रेवर ने इसे राइड करके 2nd किया था और ये हॉर्स 3rd हुआ था। अब आपको दिखाते हैं कौन सा हॉर्स आपको कॉन्फिडेंटली खेलना है। ठीक है, ये अपना हैंडीकैपिंग बुक में रूल ओपन करेंगे क्लास 2 का। तो क्लास 2 का टोटल 4 रूल है। एक है क्लास 2 विनर्स हॉर्स के लिए, एक है क्लास 2 2nd किया हुआ हॉर्स, एक है क्लास 2 में जो हॉर्स 3rd किया हुआ है उसका रूल्स, और एक है क्लास 2 में 4th किया हुआ है उसके लिए कौन सा रूल्स है। तो हम आपको जो रूल्स एवरी टाइम बताते हैं वही दिखाएंगे, क्योंकि सभी रूल्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। सभी रूल्स में आपको फ्री में नहीं शो कर सकता, फ्री में नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसी के ज़रिए हम अपने हॉर्स
अपने मेंबर्स को बताते हैं। ठीक है, तो ये देखो, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मुंबई में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, सेक्रेट ट्रिक एंड रूल, सेकेंड प्लेस हॉर्स ऑफ क्लास 2 रनिंग अगेन इन क्लास 2। ठीक है, तो यही रूल है कि सेकंड किया हुआ घोड़ा क्लास 2 में फिर से रन करे तो क्या करना है। इज़ दिस हॉर्स गुड फॉर प्लेइंग विन प्लस प्लेस और नॉट, यानी ये घोड़ा विन खेलने के लिए ठीक है, प्लेस खेलने के लिए ठीक है या नहीं। एनी इफेक्ट ऑफ हैंडी ऑन दिस और नॉट, कोई इफेक्ट होगा हैंडी बढ़ने या कमने से या नहीं। तो ये देखो, इफ़ a second place horse of class 2 going to running again in same class with same handy or higher handy extra till 3 kg, then play win and big money place according to your capital। तो हमारे ग्रैंडफादर ने जो रूल बनाया है ये एक्चुअली अंग्रेज़ों का रूल है, उसमें से कुछ चेंजेस करके जो यूजफुल ट्रिक है उसे हमारे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रूल के हिसाब से बता रहा है कि अगर सेम हैंडी लेके जाए या हायर हैंडी एक्स्ट्रा टिल 3 kg तो वो घोड़ा विन एंड प्लेस के लिए खेलना ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखो ये हॉर्स जो है विवाल्डो, ये हॉर्स 57 किलो लेके लास्ट टाइम रन किया और सेकेंड हुआ था। आज ये लेके जा रहा है 56 यानी 56 किलो, तो ये -1 kg लेके जा रहा है। इसका मतलब ये घोड़ा हमारे मेंबर्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है या तो सेम हैंडी होना चाहिए या हैंडी इंक्रीज होना चाहिए। अब ये घोड़ा विन हो जाए, सेकंड हो जाए या बोर्ड आउट हो जाए, ये घोड़ा तो हम अपने मेंबर्स को देंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसके अगेंस्ट में अब एक ही घोड़ा बनता है, वो है नेवर गिव इन। तो इसे ही आप लोग आराम से विन खेलो। ठीक है, देखो इवेंट मनी अभी है, सुबह तक 16-10 हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा डर लगेगा कि ये तो घोड़ा थर्ड हुआ है और ये सेकंड हुआ है। तो देखो सेकंड किया हुआ हॉर्स जब विन होने का जो रूल है वो रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कहाँ से विन होगा। विन होने के लिए इसका हैंडी इंक्रीज होना चाहिए, जबकि हैंडी इसका डिक्रीज है एज पर माय रूल। ये कोई रेस कोर्स का रूल नहीं है या किसी दूसरे का रूल नहीं है, ये मेरा अपना हैंडीकैपिंग रूल है जो हमारे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया। ठीक है, तो आप इस रूल को फॉलो करके अपना पैसा बचा सकते हो रॉन्ग बेटिंग से। तो ये हॉर्स को तो विन आप लोग मत खेलना, और प्लेस भी अगर खेलोगे तो रिस्क लेके ही खेलो, बिकॉज मेरे तरफ से आप लोगों को बेंगलोर रेस में नेवर गिव इन ये घोड़ा है विन के लिए। आप इसे विन खेलो, प्लेस भी आपको मिल जाएगा 55 पैसा मिनिमम, क्योंकि सेकंड प्लेस ही है यहाँ पे। तो ये घोड़ा विन एंड प्लेस। अब रही बात फर्स्ट रेस के बारे में, तो देखो फर्स्ट रेस जो है, फर्स्ट रेस में ये हॉर्स सी द लाइट, ये 12-10 का भाव है, ये है 2-3/4 और ये है 3.5 का भाव। ठीक है, अब देखो ये जो है 2 इयर्स का रेस है और हमारा ग्रैंडफादर का ट्रिक के हिसाब से, अभी ये हटा दे रहा हूँ, ये क्लास 2 का ट्रिक है। तो 3 इयर्स का जो ट्रिक है वो ट्रिक के हिसाब से जो हॉर्स बेस्ट बनता है वो मैं बता दूं, लेकिन उसके पहले जो दमदार घोड़ा है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये इस रेस में स्ट्रॉन्ग हॉर्स है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका जो पेडिग्री है वो दमदार है। और इसके बाद आता है बर्बन, आपने देखा था मैसो डर्बी में बर्बन जो सेकंड किया, ठीक है, सेंटेरिनो के साथ, सेंटेरिनो ना मंदारिनो जो हॉर्स था, एल अलेक्स रोजारियो ने विन कराया जो मैसो डर्बी। ठीक उसी पेडिग्री का ये हॉर्स है सी द लाइट। तो ये काफ़ी दमदार हॉर्स है। एंड साथ में ग्लोरियसनेस, ये हॉर्स भी काफ़ी दमदार हॉर्स है। और पी ट्रेवर बिग जॉकी है, सूरज नायडू बिग जॉकी है। एंड डिबेट, ये हॉर्स भी लगभग गुड दमदार है और इस पे भी बिग जॉकी ए संदेश है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हैंडीकैपिंग रूल ये सभी हॉर्स में कौन सा हॉर्स गुड है? ये तो अभी तक कोई हॉर्स रन भी नहीं किया, सही बात ना, कोई हॉर्स अभी तक रन नहीं किया है, ना यहाँ किसी हॉर्स का परफॉर्मेंस है। फिर भी
हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन सा हॉर्स विन होगा। हैंडीकैपिंग रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आप ठीक कैच कर लोगे कि ये हॉर्स विन हो जाएगा। तो हैंडीकैपिंग रूल को फॉलो करने वाला जो ये 6 हॉर्स में जो आगे आया है टॉप पे, वो है डिवेट। ठीक है, तो ये घोड़ा जो है ये विन हो जाएगा आराम से। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आप लोग विन खेलो प्लस प्लेस। ठीक है, कौन सा घोड़ा, नंबर 3 डिवेट। ठीक है, दूसरा घोड़ा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये घोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही घोड़ा हैंडीकैपिंग रूल को विन करने के लिए फॉलो कर रहा है। ठीक है, बाय चांस कोई दूसरा हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारा मेंबर्स के लिए नंबर 3 ही विन होगा। ठीक है, विन का बेटिंग और बेटिंग प्लान के हिसाब से ये हॉर्स रहेगा एंड उधर नेवर गिव इन जो मैंने बताया 7th रेस में। ये 2 टिप तो आपको फ्री में मिल गया। रिमेनिंग टिप के लिए जो बेटिंग प्लान रहेगा बेंगलोर का बेटिंग प्लान, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करो। बेंगलोर बेटिंग प्लान, जो 10,000 का बेटिंग प्लान लेगा उन लोगों को पे करना होगा 700 ओनली फॉर 10,000 का प्लान। ओके, एंड 4,200 पे करना होगा जो लोग 1 लाख का बेटिंग प्लान लेगा, 1 लाख प्लान। ओके, लेकिन 1 लाख का बेटिंग प्लान में एक कंडीशन है, अगर एक दिन पहले आप पे करते हो 1 लाख का बेटिंग प्लान का चार्ज, तो सिर्फ पे करना होगा 1,700 रुपये। कॉन्टेक्ट किस नंबर पे करोगे आप, सेम नंबर 9136420099। देखो ब्रदर, आप लोग बहुत ही होप लेके रेस कोर्स जाते हो गुड अर्निंग के लिए, अर्निंग हो भी जाता है तो आप लोग रॉन्ग हॉर्स पे खेल के पैसा नुकसान हो जाता है आपका, तो वो सभी हॉर्स मत खेलो। ठीक है, और मैं कोई हॉर्स का ऑनर या ट्रेनर या जॉकी नहीं हूँ कि 100% मैं आपको हॉर्स दे दूँगा, लेकिन हमारा हॉर्स रेसिंग में जो टिप्स मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने मेंबर्स को, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला हॉर्स रहता है। पिछले 2-3 दिन से अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन ये गारंटी है कि आप अगर लगभग 1 महीना हमारा टिप्स फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और बेंगलोर का टारगेट है कि आपका बेटिंग प्लान जो रहेगा, जो आपका कैपिटल रहेगा, वो कम से कम ट्रिपल हो जाए, क्योंकि बेंगलोर और मुंबई ये दोनों सेंटर का रेस जो होने वाला है, रेस कार्ड हमने देखा है अच्छी तरह से। ठीक है, ये मुंबई का भी रेस कार्ड देखा है और बेंगलोर का भी, दोनों रेस कार्ड बेस्ट है गुड अर्निंग के लिए। तो बेंगलोर एंड मुंबई दोनों अच्छी तरह से बेटिंग करो। और रही बात हैंडीकैपिंग बुक का, तो ये बुक में सिर्फ आपको एक ही बेटिंग प्लान का जो रूल एंड ट्रिक है वो मिलेगा। रिमेनिंग ट्रिक के लिए आपको अलग से कांटेक्ट करना होगा, अलग से चार्ज पे करना होगा। तो ये हैंडीकैपिंग बुक आप बाद में ले लेना, इसकी अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास ही रहने दो। मैं ये बुक का यूज करके आपको तो बता ही रहा हूँ कि कौन सा हॉर्स बेस्ट है। ठीक है, तो बेंगलोर का बेटिंग प्लान के लिए कांटेक्ट कर लेना आप लोग, और कौन सा बेटिंग प्लान चाहिए वो आप बता देना, 10,000 का या 1 लाख का। एंड आपको मोबाइल कैरी करना होगा रेस के टाइम, मैं आपको रेस टू रेस इन्फॉर्म कर सकूँगा बेस्ट हॉर्स। ओके, बेटिंग प्लान तो रेडी रहेगा, फर्स्ट रेस के पहले ही आपको दे देंगे, फिर भी कोई चेंजेस होती है तो मैं आपको रेस के टाइम इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। कॉन्टेक्ट नाउ फॉर बेटिंग प्लान एंड प्ले अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल एंड odds. ओके, enjoy.